के हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। शर्म नहीं आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की? जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। हमारा आश्रम, हमारा धाम, हमारी धरती, हमारा धर्म, हमारा धन, लेकिन कल की धाम का निर्माण नहीं हो पाया और हमें धक्के खाने पड़े। वो तो हमारे संकल्प को शक्ति दी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। संभल वो जगह है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। संभल वो जगह है जो पृथ्वीराज चौहान ने संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा इसी बात को आधार मान करके संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया था। इतिहास को न मिटाया जा सकता है और न ज्यादा दिन तक छुपाया जा सकता है। इतिहास बुरा है या भला, इतिहास कड़वा है या मीठा, लेकिन इतिहास इतिहास है। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद नदवी साहब। मैंने उनसे भी कहा, मौलाना तौकीर रजा साहब से कहा, मेरे साथ ये मंच पर रहते थे, मैंने इनसे कहा कि ये एक तरफा सेक्युलरिज्म देश को नुकसान दे रहा है। क्यों नहीं सुनते? आप अखिलेश यादव जी से कहिए कि वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से कहें कि कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी क्यों लगा रखी है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संभल में एक के बाद एक मूर्तियाँ मिलने के बाद कल की मठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। बेवजह मंदिर मस्जिद विवाद पैदा करने की संभल में कोशिश की जा रही है। ये बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं और अखिलेश यादव का ये कहना है घूम घूम कर आप जाकर इतिहास से खोदकर क्यों निकाल कर लेकर आते हैं इस तरह के वाकई, इस तरह के मामले, भविष्य की बातें क्यों नहीं होती? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो ये अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे नेता थे, बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की संगत उन्हें मिली है तब से वो भी बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दिए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर आप सनातन की बात करें तो आप क्रिमिनल हो जाएंगे और आप अगर सनातन को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू आस्था को गाली देंगे, मंदिर को तोड़ेंगे तो आप सेकुलर हो जाएंगे। जिसने जितने मंदिर तोड़े वो सेकुलर, जिसने हिंदुओं को जितनी गाली दी वो सेकुलर, राम मंदिर के भक्तों पे जिसने गोली चलाई वो सेकुलर, श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के कहने पर। और उनका ऑब्जेक्शन क्या था चित्रा जी, आप हैरान हो जाएंगी। जो आदेश हमें मिला जिलाधिकारी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश हमें दिया कि आप कल्कि धाम का निर्माण नहीं कर सकते 2016 में, 7 नवंबर 2016 को, तो उसमें बाकायदा लिखा गया, क्योंकि स्थानीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि हम दंगा करा देंगे अगर कल्कि धाम बना। हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हम हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच का फैसला उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया उन्होंने। हमारा आश्रम, हमारा धाम, हमारी धरती, हमारा धर्म, हमारा धन, लेकिन कल्कि धाम का निर्माण नहीं हो पाया और हमें धक्के खाने पड़े। वो तो हमारे संकल्प को शक्ति दी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं आपको बताऊं, 18 साल से संघर्ष चल रहा है। पहले दूसरी सरकार थी, फिर सरकार बदली, फिर तीसरी बदली, फिर पाबंदी लगी, फिर हम गए, फिर पाबंदी हटी नहीं। लेकिन सवाल इसका है कि कोई सेकुलर नेता ये कहने को तैयार नहीं हुआ, भाई कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी आखिर क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। और जबकि मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के अंदर भी, भीतर भी सब कहते थे साहब भाईचारे की बात करें, कौमी यकजहती की बात होगी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात होगी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ये कहने नहीं आया कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, अखिलेश यादव जी, आपने कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी क्यों लगाई है। मैं जीता जागता सबूत हूं इस बात का कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है इस देश में और निरंतर किया जा रहा है। कुछ शर्म आया है? दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था कि साहब वो परिवार अपने आप चला गया, उसे वहाँ नौकरी मिल गई इसलिए वो छोड़ गया, हमने किसी को नहीं भगाया, किसी ने किसी को नहीं भगाया। बांग्लादेश में भी जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो अपने आप मर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो वो ना के बराबर रह गए वो सब अपने आप जो हैं कन्वर्ट हो गए। तो एक इतिहास जो है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब सवाल इसका है कि जैसे ही ये बात आप शुरू करती हैं तो समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों या कोई और सेकुलर पार्टी के नेता हों, मैं इसे सेकुलर पार्टी और सेकुलरिज्म नहीं मानता, ये स्यूडो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ठीक है, सेकुलरिज्म का जो अर्थ है वो जो दूसरा है, लेकिन जो सेकुलरिज्म पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है ये स्यूडो सेकुलरिज्म है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब सवाल इस बात का है कि संभल में मंदिर मिल रहा है जी। संभल वो जगह है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। संभल वो जगह है जो पृथ्वीराज चौहान ने संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा इसी बात को आधार मान करके संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया था। उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये इतिहास में दर्ज है। और पृथ्वीराज चौहान ने वहां भगवान शिव का मंदिर बनाया जिसको हर मंदिर कहते हैं। अब सवाल ये भी इतिहास में दर्ज है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए हुए किले, उनके अवशेष संभल में मौजूद हैं। पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम था बेला,
वो यहाँ सती हुई, वो सती जहां हुई वो जगह मौजूद है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए महल के अवशेष मौजूद हैं, उसे चक्की का पाठ कहते हैं। नहीं, अभी ठीक नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है, क्योंकि मैं श्री कल्की धाम से बोल रहा हूं। मैंने दोनों पक्ष रखे, एक तो वर्तमान का पक्ष रखा। वर्तमान का पक्ष यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वर्तमान, जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो बातें कही वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कड़वी इतनी है कि हमें श्री कल्की धाम का कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं था। कल्की धाम की 1-1 इंच जमीन खरीदी हुई थी, जो हाईकोर्ट ने सिद्ध किया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि किस अदालत के आदेश पे कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई आपने? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तो ये जो आज मंदिर निकल रहे हैं, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को कि इतिहास को न मिटाया जा सकता है और न ज्यादा दिन तक छुपाया जा सकता है। इतिहास बुरा है या भला, इतिहास कड़वा है या मीठा, लेकिन इतिहास इतिहास है। मैंने ये कहा, मेरा सवाल ये था कि किसी सेक्युलर नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। मैंने सबसे बात की, मैंने अखिलेश यादव जी से बात की, पूछ लेना आचार्य जी पूछ रहा। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि अखिलेश यादव जी से मैंने कहा था कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को कहिए कि वो कल्की धाम का विरोध ना करें। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने अखिलेश यादव जी से कहा, मैंने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी से कहा, मैंने प्रियंका गांधी जी से कहा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं आशुतोष जी, और आप एक विद्वान पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप सिर्फ इसको टेलीविजन डिबेट समझ के पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से ये कहा कि आप अपने नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को कहिए। सुनिए, जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, मैंने उनसे भी कहा, मौलाना तौकी रजा साहब से कहा, मेरे साथ ये मंच पर रहते थे, मैंने इनसे कहा कि ये एक तरफा सेक्युलरिज्म देश को नुकसान दे रहा है। क्यों नहीं सुनते? आप अखिलेश यादव जी से कहिए कि वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से कहें कि कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी क्यों लगा रखी है। क्यों नहीं आप एफिडेविट देते कि भाई कल्की धाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मंदिर को बनाना गुनाह है? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।